तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के जहां एक तरफ जबरदस्त चर्चा हो रही है, वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर हमला भी करना पिछले कई दिनों से, या कहा जाए तो पिछले महीने से ही बंद कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमला तेज हो चुका है। जहां एक तरफ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहा है, वहीं आपको बता दें कि एनडीए के घटक दल के नेता भी भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी सब के बीच में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की कई मुलाकातों के बाद ये लगातार 15 दिनों के अंदर में, या कहा जाए तो एक सप्ताह के अंदर में ही तीसरी चौथी मुलाकात है, और तीसरी चौथी मुलाकात में दोनों की नज़दीकी साफ नजर आई। इन सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चरतरफा घेरने की शुरुआत हो चुकी है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीना पहले ही एक बड़ा विजय अभियान चलाया था, जिसमें 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ ठीक ठाक रखने की बात कह दी है और अपने कई बोल बचन वाले नेताओं पर लगाम लगाने की बात कह दी है। वहीं आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाली नीतियों को लेकर के कई ऐसे कार्यक्रम लगातार कर रही है, और वहीं बिहार सहित देश में कॉमन सिविल कोड की बात करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार और कहा जाए तो कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जदयू तो इस पर बात कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि लाउड स्पीकर विवाद को लेकर के भी मामला काफ़ी गहराता जा रहा है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाने को लेकर के देश भर में चर्चा लगातार जारी है। यह विवाद भले ही महाराष्ट्र से शुरू हुआ हो, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी इसने खूब राजनीतिक चर्चा का स्थान ले लिया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतरवाए जा रहे हैं। यह सब कुछ विवाद बिहार भी पहुंच चुका है। इसे लेकर नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की ओर से इसके पक्ष में बयान दिए जा रहे हैं, तो विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के पूरी तरह से मुखर है। वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बेरोजगारी, लाचारी, पलायन, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई को लेकर के, सुनवाई को लेकर के लगातार सरकार पर उंगली उठाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि इन सब मुद्दों को, बेरोजगारी के लिए आपने वादा किया था 2020 में कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? लेकिन आप तो लाउड स्पीकर विवाद में फंस करके देश की जनता को और बिहार को गुमराह कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि सीएम जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में पहुंचे तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि त्यौहार चाहे रमज़ान का महीना हो, छठ हो या दूसरे तरीके के धार्मिक कार्य, लोग बुलाते हैं और लोगों को जाना भी चाहिए। जब मेरी माँ छठ करती है तो सभी आते हैं, अर्घ दिया जाता है। ये खुशी का पल होता है और इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। धर्मों के प्रति हमारी आस्था भी बढ़ती है और हम सर्वधर्म समभाव वाले देश के नागरिक हैं। ऐसी स्थिति में सबको चाहिए कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है वो कहीं से उचित नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मेरा सवाल है, जब कोई बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिलता है, ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ज़्यादा चर्चा किस बात की करनी चाहिए? महंगाई से कमर टूट रही है, भविष्य खराब हो रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नींद की बात और अन्य तरह की बात करके इस तरह के धार्मिक स्थलों को चर्चा में ला करके विवाद करना कहीं से उचित नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जहां एक तरफ इन सारे मुद्दों पर चुप है, जबकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अक्सर लगाम लगा करके अपने साथ रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार की चुप्पी और उनके स्थान पर तेजस्वी यादव का मुखर होकर के बोलना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अल्टीमेटम है, और भारतीय जनता पार्टी भी शायद इस बात को समझ रही है। बदली हुई राजनीतिक परिवेश की एक झलक आप इसको देख सकते हैं उसके रूप में, और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही अलग थलग पड़ी हुई है, चाहे बिहार हो या फिर देश की राजनीति।
देखना होगा कि आने वाले 2024 और बिहार की राजनीति को लेकर के जितनी चर्चाएं हो रही हैं उसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है और क्या बदलाव होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।